अस्सलाम वालेकुम, ये प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मिस्टर पतलू ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है रजब को कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारी वीडियोज़ लीक कर दूँगा। क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, और पूरा व्लॉग तुमने मेरे ऊपर बनाया। पूरा व्लॉग पे तुमने मेरे बारे में बातें की। मैंने तुम्हारा व्लॉग नहीं देखा, मुझे लोगों ने लिंक शेयर किए, टिकटॉक पे शॉर्ट तुम्हारी वीडियोस आती हैं, मैंने वो देखी। तुम्हारी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, रो रो के कहा कि मना हो जाओ या मतलब रजब को माफ़ कर दो, ऐसा ना करो, तुम पुराने दोस्त हो। मैंने तुम्हारी माँ की लाज रखी, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की लाज नहीं रखी, तुमने उनकी एक ना मानी। तुमने नदीम नानी वाले को बेइज्जत किया, लोग 4 लोगों में बैठ के। डोगर ने, नदीम नानी वाले ने कितना साथ दिया रजब का। आगे से डोगर बोलता है कि इसने इसलिए साथ दिया कि इसको व्यूज़ आते हैं, इसका जो टिकटॉक का लिंक है वो मतलब रजब शेयर करता है, यूट्यूब का लिंक शेयर करता है, और इसको मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं रजब का साथ देने में। ये इन लोगों की हालत है। क्या तुम्हारे साथ जो रहेगा, क्या तुम्हारी वजह से इसको फेम मिलता है? तुम्हारे साथ दोस्ती रखने के कोई भी काबिल नहीं है, ना ही कोई रखेगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने सारे जितने में मेरे एडिटर्स थे, मैंने उनको मना किया कि ना ही गज़ल, ना ही ईमान, ना ही अम्मा, इनकी फैमिलीज़ में आपने किसी के ऊपर भी कोई भी मीम्स नहीं बनानी। मैंने उनको बार-बार फ़ोन किया, उनको मैसेजेस किए, उनको इंस्टा पे उनसे राब्ता किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेरी एक नहीं सुन रहे। जिस तरह तुमने कहा कि तुमने मना किया था मेरी माँ और मेरे बाप पे मीम्स ना बनाओ, लेकिन लोगों ने तुम्हारी नहीं सुनी, इस तरह मेरे एडिटर्स भी नहीं सुन रहे। और बाकी ये कि जो रजब के एडिटर्स हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो ईमान और ऑन पे मीम्स नहीं बनाएँगे, इनकी फैमिलीज़ पे बनाएँगे। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे बिलाल वर्थ ने मना किया है, और मलक साहब ने मना किया है, चौधरी साहब ने मना किया है। मैं उनकी लाज रख रहा हूँ। उनके मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आज के लिए रुक जाओ, किसी की बहन बेटी के बारे में बात ना करो। मैं मजबूर हूँ बिलाल की वजह से, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। उसने बात भी की, इसको समझाया भी, इसके दोस्तों को भी समझाया, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रहे। फिर मैंने अगर इनके ऊपर मीम्स बनाई, जो IF से बनती है, बनाई और इनको रोस्ट किया, तो फिर ये कानों को हाथ लगाएंगे, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे अगर ये अभी भी बाज ना आए। हालांकि इसको बिलाल ने भी समझाया, इसके दोस्तों को भी बिलाल ने समझाया, लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनते। फेम ने इनको पागल कर दिया है, पैसे ने इनको पागल कर दिया है। मैं फिर वालदा ने जो जो मुझे बातें की हैं, फ़ोन किया है और रोई हैं मेरे आगे ज़ारो कतार। अब वालदा से मैंने राब्ता भी किया, मैंने 3-3 फ़ोन किए वालदा को, लेकिन उन्होंने मेरा एक फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। पहले वालदा ने मुझे फ़ोन किया, मुझे समझाया, मैंने उनकी बात मानी। जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने मेरा एक फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। ये क्या बात हुई? लेकिन मैं 1-2 दिन चुप करूँगा, 3 दिन चुप करूँगा, उसके बाद मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता। फिर मैं वालदा की एक नहीं सुनूँगा। ये इनके हालात हाज़िर हैं। ये जो अपने व्लॉग में बोल रहे थे कि चाचा मामा ताया आस-पास खड़े करके ये फ़ेम लेता है। चलो ठीक है, मैं अपने चाचा मामा ताया पास खड़े करके फ़ेम लेता हूँ। तुम तो अपनी लेडीज़ की वजह से फ़ेम लेते हो, अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हो, उस वजह से तुम्हें फ़ेम मिल रहा है। ये जो गाड़ियाँ तुम रंग-बिरंगी लेके घूम रहे हो ना, ये जो सिग्मा मोटर्स वाले की, ये भी सारी कहानी मुझे पता है। ये जो तुम एक लेकर आते हो, दूसरी, तीसरी, तुम्हारा इतना जिगरा नहीं है, तुम्हारा उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये तुम कंटेंट की खातिर गाड़ियाँ लाते हो, और उसका जो नंबर भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी भी वो नहीं है। मेरे से बात करते हो, मैं बहुत पुराना टिकटॉक पे बैठा हुआ हूँ। मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखा के व्यूज़ ले रहा या कमा रहा हूँ, मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। मैं तुम्हारे से फेम लेके या सामने नहीं आया। बहरहाल पतलू ने वो बातें की हैं
جو آپ سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ میں تمہاری ایسی ویڈیوز میرے پاس ہے جو میں شیئر کروں گا تو تم سوشل میڈیا میں آنے کا نام بھی نہیں لوگے۔ میں بہت برداشت کر رہا ہوں، تم میرے اوپر ولاگز بناتے ہو، میرے پہ بات کرتے ہو، میرے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہو۔ میں تمہارے ولاگز دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن ٹک ٹاک پہ کہیں نہ کہیں تمہاری ویڈیو شارٹ ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی ریل آ جاتی ہے، کوئی مجھے شارٹ ویڈیو کر کے بھیجتا ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ باہر تم قابل نہیں ہو دوستی کے، تم اپنی فیملی کو دکھا کے جو یہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہو، یہ کروڑوں روپے کا گھر بنا رہے ہو، نہیں اپنی فیملی کی وجہ سے بنا رہے ہو۔ ایک عورت تو تم سے سنبھالی نہیں جاتی، ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا، وہ بھی تم سے، تمہاری اسی حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے آج وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس ایسے تمہارے کام ہیں، تمہارے اوپر ایسی لوگوں نے الزامات کی جو بارش لگائی وہ ایسے نہیں لگائی، تم ہو ہی ایسے، تم ٹھیک نہیں ہو، تم لوز کریکٹر ہو، تم لوگوں پہ کیا بات کرو گے۔ مجھے تمہاری ایک ایک بات پتہ ہے، ایک ایک بات میرے علم میں ہے، لیکن میں ایک خاموش ہوں۔ کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں کہ